नमस्कार, मैं विजय और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो शिक्षा के असली डिग्री के बांटने के फर्जी किरदारों के अपने तरीके के साथ चलती है। धर्मपेठ शिक्षण समिति नागपुर की एक ऐसी शिक्षण समिति जिसने 9.5 दशकों से नागपुर और महाराष्ट्र में ना जाने कितने डिग्रीधारियों को पैदा किया होगा, लेकिन उसकी पूरी साख पर अब फर्जी डिग्री बांटने का एक कलंक लगता दिख रहा है। ऐसा हम सिर्फ कयास नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यह साफ तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि जो सबूत लग रहे हैं, जो बातचीत के आधार पर कुछ अंदाजा लग रहा है, वो सब इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नागपुर के इस धर्मपेठ शिक्षण समिति से जुड़े हुए एक संस्थान नटराज आर्ट एंड कल्चर सेंटर पर कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कार्यरत एक क्लर्क अतुल वारकर बतौर क्लर्क रहते हुए यहाँ से कैसे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ले लेते हैं, कैसे यहाँ के प्रिंसिपल की पत्नी मेघा हरिदास, अभी आप देख सकते हैं फोटो में, जो पीले कपड़ों में है, बिना चित्रकारी किए हुए डिग्री हासिल करने की पूरी एक तरीके और एक संस्थान के संस्थागत व्यवस्था में शुमार है। यह सिर्फ संस्थान के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, इतना संगठित जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कुल मिलाकर शिक्षा संस्थानों का यह पूरा का पूरा माफिया तंत्र का वो रूप दिखाता है जिसकी कल्पना अगर आप कर लेते हैं तो आप यह मान कर बैठेंगे, जब इतने बड़े संस्थान धर्मपेठ शिक्षण समिति से जुड़े हुए 12 से ऊपर संस्थान हैं, हर तरीके की पढ़ाई है, प्राइमरी से लेकर के ना जाने कितने प्रोफेशनल कोर्स तक, साइंस कॉलेज से लेकर आर्ट कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सब कुछ है। यहाँ पर एक सधे हुए साम्राज्य में डिग्री बांटने का यह पूरा का पूरा खेल नायाब और अनोखा है। आपने सुन रखा होगा कि नियम कानून बच्चों पर लागू होते हैं कि आप अटेंडेंस पूरी करिए, 75% से कम अटेंडेंस पर आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ खेल अलग है। आप उससे पहले सुनिए भारत सलाम से मेरी बातचीत, जो चंद्राकर के रहने वाले हैं और नटराज आर्ट एंड कल्चर सेंटर से डिग्रीधारी है। नमस्कार, भारत सलाम साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं डॉक्टर विजय शुक्ला बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ तो एक नटराज आर्ट एंड सेंटर है ना आपका, जो आप हाँ जहाँ से करते हैं, तो वहाँ से मैं चाह रहा था प्रवेश करना, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ कहीं, अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जहाँ से देख रहे थे कि अच्छा किसी सेंटर से बस पेपर वगैरह जाके दे दे और अपना काम चलता रहे, हाँ क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ना कि अब दिल्ली से कहीं जाए। अच्छा। जी जी। तो वहाँ आप कैसे, क्या किसी से जानते हैं, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं वहाँ? वहाँ पर वो कॉलेज में जब मतलब वो सदानंद सर करके, कौन है? सदानंद सर। अच्छा, सदानंद सर। तो उनसे हाँ बात करने से हो जाएगा काम अपना? वो आपसे पूछना पड़ेगा अभी क्या प्रोसीजर है, नहीं क्या? हम्म। आपका मेरा नंबर? हेलो। हाँ हाँ, मेरा नंबर मतलब अ, मेरा। आपका? हाँ, किसने बताया बोला? नहीं, एक हमारे साथी हैं मंदार साहब, वो शायद आपको जानते होंगे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, क्योंकि मैं भी ऐसे सेंटर ढूंढ रहा था जहाँ से मैं क्लास अच्छा भी कर सकूं और जाना भी न पड़े। तो उन्होंने बताया कि आप शायद ऐसा किया है कुछ कहीं से आपने, तो मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ, अगर मदद मिल जाएगी तो अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि कुछ। रोज हाँ रोज क्लास करना तो मुश्किल है ना, जाके काम करते वक्त। हाँ चलिए। तो आप भी शायद वहाँ हाँ दूर ही कहीं रहते हैं ना, वो कहीं बता रहे थे कुछ जगह, आपका नाम मुझे ध्यान से उतर गया। हाँ, वो मैं चंद्रपुर जिला में रहता हूँ, चंद्रपुर। अच्छा, चंद्रपुर में। हम्म। तो ये दूर, ये नागपुर के पास ही है, दूर है यहाँ से? हाँ हाँ, तो 3 घंटे। 3 घंटे, हाँ। तो फिर चलो, आपके लिए तो थोड़ा बहुत पॉसिबल होता होगा, कभी कभार चले जाते होंगे आप भी ना?
हाँ, तो हमारे लिए तो दिल्ली से बड़ा दूर पड़ेगा ना, ये तो काफी दूर है। दूर है, दूर है। जी जी। तो कितने दिन क्लास वगैरह करनी पड़ती है या फिर पेपर हम दे सकते हैं जाके ऐसे ही? ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। जाके पेपर वगैरह ऐसे दे सकते हैं, क्लास करनी पड़ती है हमें रेगुलर? क्लास करनी पड़ती है वहाँ पे, करनी पड़ती क्लास है। करनी। हाँ, नहीं, कितनी तो क्लास पूछ करनी? लो थोड़ा, हाँ पूछ लो कि अभी प्रैक्टिकल जो रहता है ना, सबमिशन वगैरह सब, हाँ हाँ। ये करना पड़ता है। वो करना मतलब रेगुलर रेगुलर क्लास की बजाय हमें प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना? हाँ, रेगुलर क्लास मान करना लीजिए पड़ेगा। छोड़ भी दें थोड़ा बहुत, लेकिन अटेंडेंस वगैरह का तो कर लेते होंगे मैनेज ये लोग। लेकिन अभी जाना पड़ता है, हम क्या छुट्टियों में वो सब जाते हैं। हम्म। ठीक है, हाँ। अच्छा, मतलब छुट्टियों में एडजस्ट कर लेते हैं क्लास वगैरह वो लोग। हाँ, 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 ठीक, मतलब जरूरी नहीं कि हम रेगुलर करें, लेकिन छुट्टियों में वो अपना मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके ना। हाँ, वो रेगुलरली है, लेकिन अभी हम्म। सोच लो मतलब क्या करते नहीं क्या। नहीं, जैसे हाँ, कई जगह होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पे कर दें तो लोग मैनेज कर लेते हैं ना फिर। वो कहीं कहीं होता हूँ अभी, यहाँ पे नहीं जब पाएंगे नहीं क्या, फिर भी देख लो, पूछ पूछ के नहीं क्या। ठीक है, तो उनका सदानंद जी का नंबर अगर आपके पास वो भेज देंगे तो मैं फिर बात कर लेता हूँ। ठीक है। जी जी जी। ठीक हाँ, है, ठीक है सनम साहब ना, थैंक यू जी। ओके। इस बातचीत में तो आपने ये समझ लिया होगा कि छुट्टियों पर भी इनके पढ़ने की व्यवस्था है, क्योंकि यह रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते। परीक्षा देने आपको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा, यह बाध्यताएं बनाई गई है। सुविधाएं कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, इसका थोड़ा सा अगर अंदाजा आपको लगाना है तो आप सुनिए उन्हीं सदानंद चौधरी से सीधी बातचीत, जिसकी बातचीत हमने भारत सलाम साहब से बात करते वक्त उन्होंने हमें बताया था कि उनसे बातचीत करनी होगी। हमारी मजबूरी यह है कि हम भारत सलाम को नहीं जानते। हमने उनसे किसी साथी का नाम बता करके सिर्फ रेफरेंस पूछा। भारत सलाम का नाम बता करके हमने सदानंद चौधरी साहब से बात करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बात रखी और फिर हमने सदानंद चौधरी साहब का रेफरेंस देकर धर्मपेट शिक्षण समिति के चेयरमैन, जो पेशे से वकील हैं, उल्लास औरंगाबाद कार साहब से बातचीत की। हेलो, सदानंद चौधरी साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। आपका नंबर भारत सलाम जी से लिया था मैंने। हाँ, बोलिए ना सर। जी जी। मैं भी मतलब एक एडमिशन चाह रहा था आपके यहाँ, इसमें एमएफए में। हाँ, 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 तो मेरी बात हो रही थी किसी से, तो चूंकि हम आपको पता है नौकरी पेशा आदमी को फिर रेगुलर क्लासेस वगैरह करने में दिक्कत होती है। हाँ, हाँ, तो भारत सलाम जी ने फिर आपका नंबर दिया, उनसे बोला बात कर लें, तो फिर एडमिशन नेक्स्ट सेशन में जैसे भी होगा कर लेंगे। क्लासेस कम करनी पड़ती है शायद उसमें, कुछ ऐसा बोल रहे हाँ, थे। हाँ, हाँ। तो लेकिन इसमें अभी तो मतलब अभी ये सेशन में तो नहीं हो पाएंगी, अगले सेशन में हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा तो नहीं रहेगा कंपल्सन कि मैं रोज क्लासेस करूं या कुछ करूं? नहीं, 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 वो मैनेज हो चलेगा। जाएगा ना? हाँ, 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 ठीक ठीक है, मैं फिर नंबर मैं सेव कर लेता हूँ आपका। मैं आपको हाँ, हाँ। कब फोन करूँ फिर इसके लिए, एडमिशन के लिए? आप भी मई के बाद में फोन करना है ना। मई के बाद में। तो फीस हाँ, वगैरह का क्या हाँ। कैसे रहता है? अब 34,000 है अभी, हाँ क्या हाँ। 2,000 इधर उधर हो सकता है। अच्छा, मतलब सब में वैसे। अभी आप हम्म, कैसे भी भर सकते हैं मतलब। अच्छा ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन जैसे बाकी जगह हो जाता है कुछ मैनेज करने के लिए, वो भी लगेगा कुछ? नहीं, 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 वो नहीं, हम्म। नहीं, नहीं, लेकिन एग्जाम के लिए आना पड़ेगा आपको। जी जी। हाँ, ठीक ठीक और ठीक है। सबमिशन देना पड़ेगा। ठीक है साहब ना। हाँ, ठीक ठीक, है। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर आप उल्लास साहब से मेरी बातचीत का जिक्र सुनेंगे तो मैंने उसमें साफ तौर पर एक बड़े सेंटर का एफिलिएशन का उनको एक मसौदा रखा और उन्होंने बड़े आराम से इसको 11 तारीख के बाद बात करने के लिए कह दिया, क्योंकि अभी वो एक बड़े आयोजन में संलिप्त हैं। उसको करना है उनको। 9 तारीख को उनके यहाँ इवेंट है, बड़ा इवेंट है, और माना जाता है कि इस इवेंट का नाम वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन इस इवेंट में जिसका जिक्र है और जो ये डिग्री का पूरा घुंघरू बांधकर सबके पैरों में नचा रहे हैं, वह आने वाले समय में कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
हेलो। जी हेलो। नमस्कार, उल्लास साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। सदानंद चौधरी जी से आपका नंबर लिया था मैंने। हाँ, बोलिए। जी, हम लोग यहाँ पर अलग-अलग पेंटिंग कंपटीशन और ये सब कराते हैं दिल्ली में। ना? कौन-सी तो कॉम्पिटिशन? हमारा अपना एक मीडिया के नाम से है अच्छा, अच्छा। आर्ट एंड क्राफ्ट का। ना? हाँ। तो हमारी उनसे बात हो रही थी कि जैसे बच्चे क्या है कि अभी ये पेंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन इनके पास कोई एकेडमी को नहीं होता है। अ, हेलो? 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 हेलो। जी, डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ, शायद। हाँ, बोलिए ना। तो हमारी उनसे बात हो रही थी कि जैसे इन लोगों का एकेडमिक अगर करना हो हमें, बीएफए, एमएफए चूँकि आपके यहाँ नटराज में चलता है ना, हाँ, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि इनको कोई वर्कशॉप टाइप का कराएँ हम, मतलब रेगुलर हाँ, ना जाना पड़े इनको, लेकिन अच्छा। एक टाई अप ऐसा हो जाए कि कोर्स वगैरह ये लोग कंप्लीट हो जाए और दोनों का बिज़नेस चलता रहे तब। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ, ठीक है ना। आपका कोई रिटर्न मटेरियल है, ब्रोशर है, ऐसे कुछ है तो? हम लोग वैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं भिजवा दूँगा एक बना कर के, हाँ, मेरे ना? को भिजवा दीजिए, चौधरी जी को ही भेज दीजिए। जी, जी। और अभी फ़िलहाल क्या है कि एक 9 तारीख को नटराज का एक एनुअल इवेंट हमारा हाँ, आपके बहुत यहाँ बड़ा कोई होता है। घुंघरू घुंघरू करके कुछ होता है अखंड आपका? घुंघरू नाद है। जी, तो जी, जी, अभी जी। तो सभी लोग उसी में व्यस्त है। तो एक हाँ, हाँ, नहीं, 10-11 नहीं। तारीख के बाद में फिर मैं, आप नेक्स्ट वीक मेरे को 11 तारीख के बाद में कॉल कीजिए। मैं ठीक है। फिर वो कोऑर्डिनेट करता हूँ। ठीक है, तो अगर हाँ, ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या है कि एक अच्छा एसोसिएशन हमारे पास 60 से ठीक है 100 ना? की संख्या होती है हर साल ना। अच्छा। हाँ, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है, हाँ, लेकिन हाँ, ये हाँ। ये लोग ऐसे हैं जो बाकी कोर्सेज़ तो किए हैं, पेंटिंग शौक से कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके बराबर। ऊपर वो नहीं है कि सर्टिफ़िकेशन नहीं है ना। ठीक है ना? देखते हैं हाउ इट कैन बी वर्कड आउट। जी, जी, जी। तो आप मेरे को 11 तारीख के बाद में कॉल कीजिए, क्योंकि हाँ, वो मैं 9 कर तारीख लूँगा। के इवेंट में सभी लगे हैं अभी। जी, जी, जी। तो अभी उनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। नहीं ठीक है ना, हाँ, मेरा ये लगा कि अगर ठीक है उन्होंने बोला कि आपसे एक बार हाँ। ऐसे नहीं, कंसल्ट ठीक है, कर कोई लेंगे तो प्रॉब्लम, फिर एक कोई रास्ता प्रॉब्लम। बन सकता है कोई। यस, यस। ठीक प्लीज़। है जी। थैंक यू राइट, जी, थैंक थैंक यू। आपको यह पता चल गया होगा कि किस तरीके के खेल में पूरा का पूरा यह तंत्र इन्वॉल्व है। थोड़ा सोचिए और कल्पना कीजिए कि अभी हम सिर्फ नटराज आर्ट एंड कल्चर सेंटर की बात कर रहे हैं, और अगर इनके पॉलिटेक्निक और साइंस और अलग कॉलेजों में अगर यही सब खेल चल रहा होगा, तो ऐसे कितनी बड़ी आबादी और कितनी बड़ी फौज निकल रही होगी जो बिना पढ़े एग्जाम पास करके आगे जा रही है। यहाँ डिग्री असली है। आप डिग्री के असली और नकली होने पर सवाल नहीं उठा सकते। यह इस बात का सबूत है कि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय से संबंध यह कॉलेज पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा है। डिग्री बांटने का एक पूरा सधा सधाया बाजार खोल चुका है। और अगर इसे फैक्ट्री कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका ताना बाना, इनकी अपनी मौजूदगी एक बड़े शैक्षिक घराने के रूप में है। हो सकता है कि जब इस शिक्षा घराने की कल्पना की गई होगी तब यह शिक्षा का धर्मपीठ रहा होगा, लेकिन आज यह धर्मपीठ टोटल अधर्म के रास्ते पर है। और जिस रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में भविष्य कैसा होगा आप कल्पना कीजिए। ऐसे मास्टर जिसने कभी चित्रकारी ना की हो, चित्रकारी का कोर्स पढ़ा रहे होंगे। क्लर्क जिसने डिग्री ले ली वही प्रिंसिपल बन जाए या एचओडी बन जाए। कोई छात्र जो कभी स्कूल ना जाए, यूनिवर्सिटी ना जाए, कॉलेज ना जाए, अटेंडेंस ना अटेंड करे और उसके हाथों में डिग्री हो जाए, तो भारत विश्वगुरु कहलाएगा, क्योंकि ऐसे सब कुछ पढ़े लिखे होंगे। शायद हो सकता है कि धर्मपेट शिक्षण समिति की पूरी नीति ऐसी हो कि भारत को पढ़ा लिखा बनाने के लिए, सबको साक्षर बनाने के मिशन के साथ काम कर रहा हो, और वो हर घर मोदी की जगह हर घर डिग्री बांट रहा हो। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है। केंद्र में हम नई शिक्षा की नीति की बात कर रहे हैं। नई शिक्षा की नीति इस समय हर कॉलेज और बाकी जगह अप्लाई करने की तैयारी और उसके अपने इम्प्लीमेंटेशन के साथ पूरा का पूरा शिक्षा उद्योग इसमें डटा हुआ है। हमने इसको उद्योग इसलिए बोला कि आजकल यह इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री की एक बड़ी फैक्ट्री धर्मपेट शिक्षण समिति ने नागपुर में बसा रखी है। इस फैक्ट्री से जितने भी उत्पाद निकल रहे हैं वो सब वैसे ही है कि उनके पास लाइसेंस वैध है, लेकिन अनुभव जीरो।
उनके पास इस बात का लाइसेंस तो है कि उन्होंने एमएफए कर लिया है, बीएफए कर लिया है, लेकिन उन्होंने कभी किसी क्लास में बैठकर शायद ही कभी एक शब्द पढ़ा होगा। तो अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार पर विश्वविद्यालय खुद संज्ञान नहीं लेता है तो आप यह मान के चलिए कि इसमें कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय का पूरा हाथ है। यूजीसी अपने आप में एक नीति नियामक एजेंसी है और कहीं शायद इस तरीके के अपने तंत्र पर उसका भी कोई नियंत्रण नहीं है, या यूं कहें कि इस तंत्र में नियंत्रण रखते हुए किसी और पर उसका नियंत्रण है, और इन फर्जी डिग्री धारकों वाले फैक्ट्रियों को चलने देने का उनका अपना एक अलग तंत्र कहीं ना कहीं बना जरूर होगा। सरकार अलग अलग कानून, अलग अलग अधिनियम जो महाराष्ट्र राज्य सरकार के अपने शिक्षा अधिनियमों के तहत इसको लाते होंगे, यूजीसी के अपने नियम कानून के तहत लाते होंगे, अगर वो सब जांच करेंगे तो शायद पूरा खेल समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ बातचीत सुनिए और इससे अंदाजा लगाइए कि खेल कितना खतरनाक और कितना भयावह होगा। बाकी सब बातें बाद में, पहले इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर अपनी राय रखिए। आगे और हम परत खोलेंगे, हम आपको यह दिखाएंगे और बताएंगे एक एक तरीके से कि आखिर हमारी बात में कितनी सत्यता है। जय हिंद, जय भारत।